नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ सदस्यता अभियान का एक निजी होटल में आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 युवाओं ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ग्रहण की। जहां कोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रांजल को यूथ का अध्यक्ष बनाया गया, जिनके नेतृत्व में लगभग 50 युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की। और आपस में तालमेल की कमी तब लगी जब बेलतरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी संजय सिंह चौहान मीडिया से बात कर रहे थे और बीच में प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास संजय सिंह की बात को काटते हुए बोल पड़े। नीलेश विश्वास के द्वारा बीच बीच में अपने ही लोगों की बातों को काटते देखकर संजय चौहान अपना सर पकड़ते हुए नजर आए और वहीं प्रदेश महामंत्री पुरुषोत्तम पांडे ने भी संजय चौहान की बातों से हामी भरते हुए नीलेश विश्वास को चुप कराने की कोशिश की। लेकिन नीलेश विश्वास मीडिया से बात करते हुए इस तरह बर्ताव कर रहे थे जैसे कि कोई अखाड़े में जंग लड़ रहे हों। एक प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आया अमर गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन आया और कौन गया इस पार्टी से। इस पार्टी में जो आया एक बार भी कभी नहीं गया इस पार्टी से। जो अभी तक आया है वो हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होके रहा है। दूसरी बात, हम किस बात पे दम भर रहे हैं, आपको जो दूसरा प्रश्न था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। नीलेश विश्वास पार्टी सिर्फ जनता के मूलभूत सुविधाएं जो छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 22 साल में आज तक ये दोनों पार्टियां जो एक 15 साल के राज किए हैं और एक 4 साल से कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। रहा सवाल भाजपा का 15 शासनकाल में नान घोटाला को आप कैसे भूल जाते हैं? कितने हजार का करोड़ का आप मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को जानकारी में है? और क्या उसको ने भाजपा पार्टी ने क्या किया आज तक? कोई जवाब नहीं दे सकते आप लोगों ने। 56,000 करोड़ से ऊपर का, और किसका दामाद था और किसका लड़का इन्वॉल्व है भाजपा में, बताइए मेरे को। तो सवाल साहब, एक बड़ा चोर और दूसरा छोटा चोर, समझे? तो रहा सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, आज एक ऐसे हमारी पार्टी है जो हम राष्ट्र के लिए अपना जान देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और इसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। रहा सवाल हमारे पार्टी का मॉडल देखना है, महाराष्ट्र में जाके देखिए, जो किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार था, रुई का कपास का खेती करवाने के लिए मजबूर किए थे ये केंद्र सरकार ने, और आज हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको अंगूर खेती करने के लिए बोले। और नासिक में जाके देखिए, आप सब अपने कैमरा लेके, पूरे टीम लेके, दल बल लेके जाइए और जाके देखिए, वहाँ किसानों से पूछिए जो अंगूर खेती करने के बाद आज उनकी स्थिति क्या है इस राज्य में और उस देश में। हमारे देश में आज अंगूर की खेती करने वाले किसानों का जो स्थिति है वो तारीफ काबिल है। तो रहा सवाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है आम जनता, गरीब और किसानों के हित के लिए लड़े हैं, और उसी का उदाहरण स्वरूप आज हमारा महाराष्ट्र मॉडल एक तैयार खड़ा हुआ है, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा आर्थिक और रेवेन्यू देने वाला राज्य है, वो एक ही है, वो है महाराष्ट्र। आगामी कोई क्वेश्चन है? बस, थैंक यू। स्टेबल नहीं नजर आ रही है, सड़क पे नहीं नजर आ रही है, उसके बाद भी आप लोग जीत का दम भर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा? क्या रोड मैप था? पहली बात तो आपने का एक प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आया अमर गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन आया कौन गया इस पार्टी से। इस पार्टी में जो आया एक बार भी कभी नहीं गया इस पार्टी से। जो अभी तक आया है वो हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होके रहा है। दूसरी बात, हम किस बात पे दम भर रहे हैं, आपको जो दूसरा प्रश्न था उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। नीलेश विश्वास पार्टी सिर्फ जनता के मूलभूत सुविधाएं जो छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 22 साल में आज तक ये दोनों पार्टियां जो एक 15 साल के राज किए हैं और एक 4 साल से कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। रहा सवाल भाजपा का 15 शासनकाल में नान घोटाला को आप कैसे भूल जाते हैं? कितने हजार का करोड़ का आप मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को जानकारी में है? और क्या उसको ने भाजपा पार्टी ने क्या किया आज तक? कोई जवाब नहीं दे सकते आप लोगों ने। 56,000 करोड़ से ऊपर का, और किसका दामाद था और किसका लड़का इन्वॉल्व है भाजपा में, बताइए मेरे को। तो सवाल साहब, एक बड़ा चोर और दूसरा छोटा चोर, समझे? तो रहा सवाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, आज एक ऐसे हमारी पार्टी है जो हम राष्ट्र के लिए अपना जान देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं और इसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। रहा सवाल हमारे पार्टी का मॉडल देखना है, महाराष्ट्र में जाके देखिए, जो किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार था, रुई का कपास का खेती करवाने के लिए मजबूर किए थे ये केंद्र सरकार ने,
और आज हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको अंगूर खेती करने के लिए बोले। और नासिक में जाके देखिए, आप सब अपने कैमरा लेके, पूरे टीम लेके, दल बल लेके जाइए और जाके देखिए, वहां किसानों से पूछिए कि अंगूर खेती करने के बाद आज उनकी स्थिति क्या है इस राज्य में और उस देश में। हमारे देश में आज अंगूर की खेती करने वाले किसानों का जो स्थिति है वो तारीफ काबिल है। तो रहा सवाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आम जनता, गरीब और किसानों के हित के लिए लड़े हैं और उसी का उदाहरण स्वरूप आज हमारा महाराष्ट्र मॉडल एक तैयार खड़ा हुआ है, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा आर्थिक और रेवेन्यू देने वाला राज्य है, वो एक ही है, वो है महाराष्ट्र। आगामी कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। आदरणीय नोबल वर्मा जी, अध्यक्ष महोदय जी के आदेशानुसार और यूथ की प्रभारी जानकी पांडे जी की अनुशंसा पे आज हम लोगों ने प्रांजल जी को यूथ पार्टी में प्रवेश किए हैं और कोटा विधानसभा का यूथ का अध्यक्ष बनाया है। और इसमें निश्चित रूप से इनके आने से और पार्टी में गतिविधियाँ अच्छी होगी और पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। कोटा से चुनाव कौन लड़ेगा? अब ये तो संभावित प्रत्याशी की ऑलरेडी घोषणा हमने कर दिया है। और रहा सवाल, जब प्रॉपर आपका जो हमारी घोषणा होनी है, हम हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको सूचित करेंगे। ये पार्टी जो है, अभी बताया आप लोग को, उस समय से हम सड़क में बिल्कुल नहीं उतरे। उसका कारण भी है, कुछ मजबूरियाँ थी, कांग्रेस हमारे साथ थी, लेकिन आज जो स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी जो है अब सर के ऊपर जा रहा है। मजबूरी ये हो गई है, मैं डबल काउंटर की सरकार में बता रहा हूँ, इतनी बड़ी बहुत बड़ी घटना, मतलब 2000 का मैं तो 10,000 करोड़ की बता रहा हूँ। ये जो है 2019 से खेल चालू है और ये यहाँ तक, अभी इससे पहले अभी गोठान का मामला आ गया, उससे पहले धान का मामला आ गया, 6,000 करोड़ का धान का मामला है। और इससे पहले बता रहा हूँ 15 साल के सरकार में, बीजेपी के 15 साल की सरकार में जो 4.5 साल की सरकार कांग्रेस ने किया है, उससे ज़्यादा घोटाला हुआ है। मैं बता रहा हूँ। मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है बीजेपी के साथ? आप बता रहा हूँ, मैं आपको, चलो ना आपको बता रहा हूँ, आप चाहिए जाइए, देखिए आप जाइए भट्टी में जी, बगल में भट्टी है ना, आप जाइए वहाँ पे अपने एक तो दुकान लगा के बता दीजिए। आप दुकान लगा के बताइए, मैं चैनल कौन हूँ, आप परिवार के तोड़ फोड़ के फेंक दीजिए। लेकिन जिनका है वो कांग्रेसियों का है, वो भी एक घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। हम जो है हम कम सीट में चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों में? 15 से 20 सीट में चुनाव लड़ेंगे। सरकार बना लेंगे 20 सीट में? शुरुआत हम करेंगे, छोटे से शुरुआत होती है। हम ऐसा नहीं बोलते हम सरकार अपने दम पे बना लेंगे, सरकार छोटे से होती है। हम 15 सीट लड़ेंगे, 5 सीट लड़ेंगे। किसके साथ था? जो हमारे कॉमन मैन प्रोग्राम बनेगा उसके साथ हमारा जो बात मानेगा, जो गरीब और अभी तो आप कांग्रेस का, हम तो बोले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो हमारे साथ सहमत होगा। कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी रहेगी तो भी हम बोल रहे हैं हमारे संजय जी महाराष्ट्र नहीं है सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है।